वर्षगांठ जो है सभी को शुभकामनाएं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम जो है इस जनरेशन में भी अभी तक इस परंपरा को, इस उत्सव को हम मना रहे हैं। लेकिन हम क्या करें कि इस उत्सव को हमारी आने वाली जनरेशन तक इसी जोश और इसी उत्साह से हमारे को ट्रांसफर करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। न सिर्फ ये एक दिन का मनाया जाने वाला उत्सव है, ये हमारी धरोहर है। ये सारी चीज़ें हमारे को आने वाली जनरेशन को हूबहू हमारे को ट्रांसफर करनी होगी। क्यों? क्योंकि बिना राष्ट्रभक्ति के देश चल ही नहीं सकता। माँ भारती आपसे क्या चाहती? माँ भारती आपसे आपकी राष्ट्रभक्ति चाहती है, आपका प्रेम चाहती है। माँ भारती, इस माँ भारती को क्या चाहिए आपसे? इस माँ भारती आपसे वो ज्यादा कुछ नहीं मांग रही। उसके पास ऑलरेडी क्षमता है। वो 140 करोड़ भारतीयों का भरण पोषण करती है। उसे आपसे कुछ जरूरत नहीं है। वो अपनी आंचल में, अपनी गोद में 140 करोड़ भारतीयों के लिए अन्न उगाने की क्षमता है। साथ ही साथ वो दूसरे देशों का भी भरण पोषण कर सकती है। ये वो देश है जिसने कोरोना में 80 लाख करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन दिया। ऐसी माँ भारती, माँ भारती इतनी महान है। मैं कई बार सुनती हूँ बहुत हमारे नए जनरेशन के। हाल ही में कल हमारी रेडियो ने मिलकर के, हर साल हम ऐसा करते हैं कि जो बॉर्डर में जवान हैं उनके लिए राखी भेजते हैं। तो हम जब कल गए और चीफ ऑफ द आर्मी से मिले, जो अपने सिकंदराबाद यूनिट में, उन्होंने कहा मैडम हमको एक बात की बहुत चिंता हो। मैंने कहा सर क्या चिंता है? तो उन्होंने कहा सर मैडम हम इस बात को लेकर बड़े चिंतित है कि आने वाली जनरेशन क्या इतनी समर्पण भाव से देश की सेवा कर पाएगी? क्या हमारे आने वाले टाइम में माँ भारती को इतने जवान मिलेंगे? क्या आने वाले टाइम पे हमारे माँ भारती को शीश कटाने वाले जवान तैयार हैं? है ऐसे जवान जो अपना सर हाथ में लेकर के माँ भारती के लिए तैयार हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम में रील और स्नैपचैट में समय बिताने वाली जनरेशन को टाइम नहीं है राष्ट्रभक्ति। उन्होंने चिंता व्यक्त, और सच में ये चिंता जायज है। जैसे माँ बाप के लिए चिंता जायज है कि कल हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। सच में ये संकट है, बहुत बड़ा संकट। लगातार वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि हम धीरे धीरे पतन की ओर, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार मरता जा रहा है। ठीक वैसे माँ भारती के लिए भी संकट का विषय है। वो माँ भारती, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ देश ने क्या दिया। अक्सर लोग बात करें अरे भारत देश बड़ा गरीब, यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं, ये तो ये वो वही लोग ये बात करते हैं जिनको अल्प ज्ञान है। मैं बोलने में कतई संकोच नहीं करती। जिनको अल्प ज्ञान है वही ऐसी बात करते हैं, वरना जो इस महानता को, इस धरती की महानता को जानते हैं, जो जान गया वो इसको पवित्र भूमि कहता है। स्वामी विवेकानंद जो कई वर्षों तक अमेरिका में रहे, और जब एक बार वो एक होटल में ठहरे हुए और उन्होंने लग्जरी लाइफ को देखा और उनको एक रात होटल में बिताई। वो पूरी रात उस दिन वहां का जो बेड था उस पे नहीं सोए, जमीन पे सोए और पूरी रात बेचैन रहे और रोते रहे। क्यों रो रहे थे पता है? उनकी बेचैनी किस बात के लिए थी? वो रो रहे थे मेरी माँ भारती किस संकट में, मेरी माँ भारती को ऐसा नसीब कब होगा, मैं अपनी माँ भारती को कब ऐसा सुख दे पाऊँ। हम हमेशा देश को गाली देते, अरे आपको बोलने वाले बहुत हैं, आपका देश ऐसा, आपका देश ऐसा, आपका। समझ जाना कि उसके पास पूरा नॉलेज नहीं, समझ जाना उसके पास पूरा नॉलेज नहीं। वरना जो नॉलेज जिसको हो गया है वो इस मूर्ति को पवित्र मानने लगा, तीर्थ मानने लगा, और पूरी रात बेचैन रहे, वो सोए नहीं। और जब वापस उस बेचैनी के बाद उन्होंने कई वर्षों के बाद रातों रात निर्णय लिया, अभी मुझे आज भी, कल ही मुझे जो है अपने भारत देश के लिए रवाना होना, और उन्होंने निर्णय कर लिया, बिना अपने शिष्यों को बताया वो भारत की तरफ रवाना हो चुके। वापस आते समय एक महिला ने उनसे पूछा क्यों स्वामी जी आपने अमेरिका की लग्जरी लाइफ को देखा है, यहाँ की चमक दमक देखा है आपने, तो आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने जब इस लाइन को पढ़ा सच में मैं शॉक। हम तो चंद किताबें पढ़ते हैं, ये तो स्कूली किताबें, ये स्कूली किताबें। वो विवेकानंद जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो जो महापुरुष कहे उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि उन्होंने लाखों किताबें पढ़ी, उनकी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो उस महिला को कहते हैं माँ, वो कहते हैं हमारी संस्कृति देखिए, उस महिला को कहते हैं माँ, आज के बाद मैं मेरी भूमि को तीर्थ के समान समझता हूँ।
बाद, यहाँ की वैभवशालिता को देखने के बाद आज मुझे समझ में आया कि भारतीय क्यों महान है और भारत क्यों महान है। शायद मैं अमेरिका की ये चमक दमक ना देखता तो मुझे अपनी और अपने भारतीय, अपने देश की महानता का अनुभव ना होता। इसलिए आज से वो मेरी भूमि मेरे लिए जो है तीर्थ के समान पवित्र। वापस वो आए और वापस आते समय तमिलनाडु के समुद्र के पास एक शिला है, उस शिला के पास वो आ गए और कहे मैं जब तक भारत में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देती माँ भारती तुमको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। वो उस शिला में बैठ गए और ध्यान लगाकर कहे जब तक मुझे माँ भारती संकेत नहीं देती मुझे क्या करना है, मैं भारत में पैर नहीं रखूंगा। और उस शिला में वो ध्यान मग्न करने लगे और उनके अंदर से महसूस हुआ कि मेरी माँ भारती बहुत पीड़ा, हर भारतीय पीड़ा में मुझे मेरे भारत को गरीबी से बाहर निकालना, अशिक्षा से बाहर निकालना। जो नवयुवा जिनके पास असीम शक्ति है उस शक्ति को मुझे एकत्रित करना है, उस शक्ति से, क्योंकि भारत के पास बहुत ज्ञान है। जो कहते हैं वो गरीब था, जो कहते हैं भारत गरीब है, जो कहते हैं भारत के पास ज्ञान नहीं है, उन्होंने पूरा पढ़ा ही नहीं है। अपनी अल्प ज्ञानता के कारण वो ऐसा कहते हैं। वरना अगर भारत के पास ज्ञान ना होता तो आगरा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसे ही ना चलाती। 10 लाख किताबें जिस नालंदा यूनिवर्सिटी में थी वो प्रमाण है कि हम ज्ञान का भंडार थे। किस देश में ऐसी यूनिवर्सिटी चलाई गई जहां 30,000 शिक्षक तब थे, जहां पे 3 फ्लोर की लाइब्रेरी बनी हुई थी। एक बार आप भी सुनने से